आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलवी, एमवी और एचवी स्लीव्स जो कि सबस्टेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है। एलवी, एमवी और एचवी केबल्स जो हम इंस्टॉल करते हैं उसके लिए ये एक हाईलाइट वीडियो है। ठीक है। आगे हम पूरा सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एलवी केबल को हमने कैसे इंस्टॉल किया, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया, ड्रैंग को कैसे रीड किया और उसके अलावा जो है साइड पिस को कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो मेरे साथ ही रहिए। आगे हम देखेंगे कि ये सारा ड्राइंग जो है स्टेप वाइज हम कैसे रीड करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अरे देखो, ठीक है, ये सारे एलवी स्लीव्स है। ठीक है, ये एलवी स्लीव्स की ड्राइंग है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है एलवी केबल स्लीव ओपनिंग लेआउट। ठीक है, ये बेसमेंट प्लान है। बेसमेंट में जो जो स्लीव लगे हैं ये वो सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक साइड को स्टडी करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। आगे आप लोग प्रैक्टिकली भी देख लोगे कि हमने कैसे रखे हुए हैं। ठीक है, बेसमेंट में तो एक साइड का पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी खुद ही। अब जैसे कि जो मैंने हाईलाइट किए हम उन्हीं को स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे कि ये देखो, अब कितना है, ये एक ही स्लीव है। ठीक है, और 110 डाया का। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। और किस चीज़ के लिए, फॉर एन ई आर वन। यहाँ पे जो एन ई आर होगा, एन ई आर के लिए। ठीक है, ये देखो ये वाला स्लीव ये उसके लिए गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से फिर ये देखो क्या लिखा हुआ है, 4/110 यानी 110 डाया के पीवीसी स्लीव जो है वो किस चीज़ के लिए, फॉर इमरजेंसी गेट लाइटिंग। जो इमरजेंसी गेट लाइट है ना, इमरजेंसी गेट है उस पे जो लाइट लगे हुए हैं ये स्लीव्स उधर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये होते हुए ये कहाँ जा रहा है, ये देखो इमरजेंसी गेट लाइट। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसके बाद अगर हम ये देखिए कितने हैं, 5/110 डाया के, तो 5 स्लीव्स किस चीज़ के होंगे, 110 डाया के। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है, अब ये देखो यहाँ पे लिखो है फॉर लाइटिंग, अर्थिंग, सीसीटीवी एंड स्पेयर। ठीक है, जो लाइट बाहर लगेगी या उसके अलावा जो अर्थिंग होगा और या सीसीटीवी जो बाहर लगेगी। ठीक है, पोल्स पे। और उसके अलावा एक स्पेयर भी इनके साथ रखा जाता है फ्यूचर के लिए। तो इसके अलावा अब ये देखो ये छः स्लीव्स है, 6/110 डाया के पीवीसी स्लीव फॉर लाइटिंग, अर्थिंग, सीसीटीवी एंड स्पेयर। ठीक है, अब ये देखो, लेकिन ये मैंने क्या किया है, असल में क्या था, हमारा थोड़ा यहाँ इशू आ रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो अब स्लीव्स इधर दिखाई है सिर्फ, तो उसके आगे नहीं दिखाया कि जो लाइट है वो कहाँ पे लगेगी या क्या होगा। तो उसके लिए मैंने ये रेड जो है सारा हाईलाइट करके अपने तरफ से एक एज बेल ड्राइंग बनाया है। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला स्लीव अर्थिंग के लिए जा रहा है, ये किस चीज़ के लिए आ रहा है, ये सीसीटीवी के लिए। इस दूसरे नंबर से हमने लिया। तीसरा नंबर किधर जा रहा है, इधर एक पंप लगा हुआ है उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, चौथा किधर, बाउंड्री वॉल के लिए, इधर ये हमने स्पेयर रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इधर दो रिसेप्टिकल आ रहे हैं, उनके लिए दो रिसेप्टिकल हमने यूज़ किए हैं। तो उसके अलावा अगर हम ये देख लो 1/110 पीवीसी स्लीव फॉर एग्जॉस्ट फैन। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन आएगा, ठीक है, इधर एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमने रखा हुआ है ये वाला स्लीव। तो जस्ट आप लोगों को ये बताना था कि स्लीव्स का ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये स्लीव्स ना हुए तो आगे आपका जब आपकी बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद असल में आपको इन पे काम करना पड़ता है। और अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उसके बाद इवन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी होगा, आपका इंजीनियर, वो आपसे पूछ सकता है कि ये आपकी गलती थी, उस टाइम आपने ड्राइंग सही से स्टडी नहीं किया। तो इस वजह से अभी फिर उसकी कोरिंग वगैरह करनी पड़ती है, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है दोबारा से। तो इसलिए इसका बहुत एहतियात रखना चाहिए। ठीक है, देखो ये किस चीज़ का, एलवी केबल स्लीव ओपनिंग लेआउट ग्राउंड फ्लोर प्लान का है। ठीक है, तो अब इसका मतलब यह है कि आप लोगों को समझाने का कि जैसे मैंने आगे दिखाया ना, जैसे मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को कि केबल ट्रे वगैरह होगी प्रैक्टिकल वीडियो में, तो उन चीज़ों के लिए हम स्लीव कैसे रखते हैं। लेट्स सपोज अब ये देखो, ये वाला जो है ये अब कितना, एक ये 6375 का। ठीक है, ये साइज़ है एक स्लीव, ये इसको हम स्लीव नहीं कह सकते, ये ओपनिंग है। ठीक है, तो इस ओपनिंग को हम छोड़ेंगे। ठीक है, जब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर वो करेंगे ना, छत करेंगे, तो उसके लिए ये जगह हमें छोड़नी पड़ेगी ताकि केबल ट्रे या जो भी इससे चीज़ बेसमेंट से ऊपर आएगी वो इसके ज़रिए हम ला सके। फिर देखो ये दूसरा वाला कितना है, 4170 का। ठीक है, ये 2000 का। ठीक है, ये 3770 का। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को देखो, अब डी ई यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये देखो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग अगर इसको जूम करोगे तो क्या है ये, डी ई मतलब डोर डोर अर्थिंग।
ये स्लीव अभी यहाँ छोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं मिला बाद में तो मुश्किल होगा, क्योंकि बेसमेंट से जो केबल आ रही है अर्थिंग के, वो इस डोर को कनेक्ट कर रही है। ये जो डोर है ना, इसको ये देखो दोनों साइडों से डी ई, तो डोर अर्थिंग है। ये स्लीव्स एक यहाँ रखनी पड़ेगी स्टार्ट में जब आप लोग छत बनाओगे। अब इस तरह से और बहुत सारे ये जो ई ई मतलब ये अर्थिंग का है, ठीक है। अर्थिंग केबल के लिए ये आ रही है नीचे से, फिर इस तरह से ये स्लीव्स है। तो बहुत सारे स्लीव्स है और सबको देख के वो रखने पड़ेंगे हर जगह पे, जहाँ पे भी आपको। ये देखो ये सारे मैंने कुछ जगहों पे मैंने हाईलाइट किया है, जैसे कि ये सीसीटीवी के लिए या डी ये वही, ठीक है। ये सीसीटीवी के ये वाली स्टेयर है अब, ठीक है। तो पूरा ये उसका है, ठीक है। पूरा एक पूरे सबस्टेशन का है। देखो ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये पूरा, ठीक है। ये कौन सा रूम आपके पास आएगा, ये पूरा जीआईएस रूम है, ठीक है। और ये वाला जो है वो स्विच गियर रूम है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बाहर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो ये सारे अर्थिंग सारे करने पड़ेंगे। अब ये देखो ये वाले, ये जो है ये जीआईएस के लिए जो थे। अब जैसे 400 का यहाँ पे ये है ना, तो पहले इसकी डायमेंशन यहाँ से लेनी पड़ेगी। या अब इस वाल से ये कितने पे, 2905 mm पे इसका ये वाला सिरा, और उसके बाद 400 का स्लीव्स होगा, और उसके बाद ये वाला होगा, ठीक है। तो ये सारे इसी तरतीब से रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जे एस में बाद में आपने कोई केबल लगानी है या जो भी है, ठीक है, अर्थिंग की केबल है, एच वी केबल, एम वी केबल या जो भी आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्लीव होना लाजिम है। तो इसी तरह से पूरा मैंने वैसे ही हाईलाइट किया आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये देखो ये 1200 का ये केबल ट्रे के लिए यूज़ हो रहा है। अब ये 1200 का केबल ट्रे के लिए ये वाला देखो ई, ठीक है। ये देखो ये स्लीव है, ये स्लीव है। तो ये सारा देखना पड़ेगा, ठीक है, बड़े एहतियात से और करना पड़ेगा। ओके। ये मैं सीधा कहाँ पे आ गया, रूफ प्लान पे आ गया, क्योंकि अगर मैं इस तरह से कंट्रोल रूम और सब जगहों का वीडियो बनाता तो ये बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैं सीधा रूफ टॉप पे आ गया, ठीक है। ये देखो एचवैक वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो ये हाईलाइटेड, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्लीव रखा हुआ है, कितना है, ओपनिंग फॉर अर्थिंग, ठीक है। तो ये एक रखा हुआ है। इसी तरह फिर ये देखो ये किस चीज़ के लिए है, ओपनिंग फॉर एचवैक कंट्रोल केबल ट्रे। अब ये देखो 800 mm का, और इधर फिर 300 mm उसके बीच में डिस्टेंस होगा, दोबारा से फिर 800 mm का एक स्लीव एक ओपनिंग है, ठीक है। तो ये छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और अब ये देखो ओपनिंग फॉर अर्थिंग। अच्छा, कुछ जगहों पे क्या होता है कि जब सबस्टेशन का वाल्स वगैरह प्रीकास्ट के होते हैं तो फैक्ट्री से ये बने बनाए आ जाते हैं, जैसे अब ये ओपनिंग है, ठीक है। तो लेकिन ये चेक करने पड़ेंगे, अगर कहीं नहीं हुआ तो उनको आप पेयर मेल या कोई भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये हमारे उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है, डिज़ाइन के मुताबिक। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती है। अब ये रूफ टॉप है, ठीक है, ये सारा मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन चलो बस इधर एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ओके। ये देखो ये वही स्लीव है, ये देखो ये वाला स्लीव देख लिया। ये कंट्रोल स्लीव या एलवी स्लीव कोई भी आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा ये एमवी स्लीव है, लेकिन ये मैं आगे दूसरे उसमें दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। दूसरे उसमें दिखाएंगे पोर्शन में इस वीडियो की, ठीक है। ये भी एमवी स्लीव है, ठीक है, जिसका ड्राइंग में ऑलरेडी है। तो ये यहाँ भी आप लोग देख सकते हो। अच्छा ये देखो ये अब एचवी है, ये भी एचवी है, इनको भी छोड़ दो, ठीक है। ये आगे हम देख लें। अच्छा ये अब कंट्रोल स्लीव्स है, ठीक है। एलवी स्लीव्स जो हमने देखे ना, आप लोगों को दिखाए कि ये 1 2 3 4 5 जो 5 थे या 6 थे, मतलब जो अर्थिंग के लिए जा रही है, या इमरजेंसी जो गेट है उसके लिए जा रही है, सीसीटीवी के लिए जा रही है, अर्थिंग के लिए जा रही है। तो ये वो सारे स्लीव्स है, ठीक है। आप लोगों को ये सारे आगे पीछे ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया ड्राइंग में। ये वही स्लीव्स है, ठीक है, जो हमने रखे हुए हैं। सही हो गया। तो ये देखो ये वाली अर्थिंग की स्लीव, ये देखो अर्थिंग यहाँ से होके इस स्लीव के थ्रू बाहर जा रही है, लेकिन ये क्या हुआ है, ये सीलेंट लगा के इसको बंद किया गया है, ठीक है। ये देखो अर्थ केबल इसके थ्रू जा रही है बाहर, बाकी ये केबल बाहर जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी समझ आप लोगों को आई होगी। भी हम देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है, ये वही एलवी की स्लीव्स है। उसके बाद जो है ये देखो ये और स्लीव्स, ये एचवी के, ये एलवी स्लीव्स है, ठीक है। ये अब और स्लीव्स है, ठीक है। ये वही बेसमेंट में है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 स्लीव्स है। ये भी डिफरेंट उनके लिए यूज़ हुए हैं, सीसीटीवी के, कंट्रोल के, और उसके अलावा जितने भी ड्राइंग में आप लोगों ने देखे, ठीक है, एनईआर के। ठीक हो गया। अब ये देखो ये कौन सी स्लीव्स है, ये आप लोगों को दिखाई गए हैं 4 स्लीव्स। जैसे आपने पिछली ड्राइंग में देखे ना,
जो कि छत में लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद ये फिर जो है ना दोबारा से कोरिंग करनी पड़ती है अगर ये स्लीव्स अपनी जगह पे ना हो, क्योंकि ये स्लीव्स है जिनकी वजह से जिनके ज़रिए से बेसमेंट से आपका जो स्विच गियर रूम होता है या स्विच गियर से ऊपर जो कंट्रोल रूम होता है या जो भी दूसरा रूफ टॉप होता है, उनमें इन स्लीव के ज़रिए से केबल जो है या कंड्यूट जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी डायमेंशंस सर्वेयर के मुताबिक चेक करा के लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने डायमेंशन से आगे पीछे हुए तो दोबारा कोरिंग करनी पड़ती है, जो कि लास्ट में एक्सपेंसेस होते हैं बहुत। कोरिंग करना बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए थर्ड पार्टी का आती है जिनके पास स्पेशल टाइप्स मशीन्स होते हैं और वो कोरिंग करते हैं। तो इसलिए ये जैसे ये देखो ये स्लीव्स लगे हैं ना, और इनका साइज़ भी चेक करना चाहिए कि ये कौन सा स्लीव यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये देखो अब ये बड़ा है, ठीक है, और उसके साथ ये छोटा वाला, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के, तो इनको जहन में रख के करना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वही स्लीव्स है, ठीक है, जो पीछे मैंने दिखाया है ना जो लगे हुए थे, ये वही स्लीव्स है जिनके ज़रिए से देखो कंड्यूट ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। इनका बड़ा एहतियात इसलिए रखना चाहिए, देखो ये पीछे आपने देखी कंडूट्स इसी के ऊपर इसी के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। को ये देखो ये केबल ट्रे, ये इनका ड्राइंग भी मैंने पीछे दिखाया, ठीक है। और ये देखो ये वाले देखो इस केबल के ये भी स्लीव्स, ये स्लीव्स है, ठीक है, जो पिछले ड्राइंग में हमने देख लिए। अब ये केबल ट्रे का और साथ में ये स्लीव्स, ठीक है, ये भी स्लीव्स है, देखो इसी के ज़रिए इसकी बेसमेंट से इसी के थ्रू केबल जो है ऊपर आते हैं या कंडूट आते हैं, तो इनका बड़ा एहतियात रखना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये पूरा केबल ट्रे के लिए जो ड्राइंग मैंने दिखाया था उसके मुताबिक ये सारा इसी तरह होता है। ये अगर स्टार्ट में रह जाए, ठीक है, और एक दफ़ा कंक्रीट हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक हो गया। ये देखो पूरा ड्राइंग है ना, ये हमारे पास किस चीज़ का ड्राइंग है, ये देखो यहाँ लिखो एम वी आउट गोइंग केबल स्लीव डक बैंक लेआउट, ठीक है। तो ये एम वी का स्लीव्स एम वी स्लीव्स का ड्राइंग है, ठीक है। इसके मुताबिक आप लोगों को एम वी के जो स्लीव्स हैं ना सबस्टेशन के, ये देखो ये पूरा सबस्टेशन है उसके वो स्लीव्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला एक साइड हाईलाइट किया है तो बाकी आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखो अब ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, 6x2 200 डाया पीवीसी स्लीव, ठीक हो गया। तो अब ये छः स्लीव है, दो का मतलब ऊपर नीचे है, ठीक है, मतलब दो लेयर है, तो टोटल कितने 12, ठीक हो गया। अब ये भी इसी तरह 6x2 200 डाया पीवीसी स्लीव, 200 डाया का मतलब है कि ये स्लीव जो है वो 200 mm का होना चाहिए इसकी साइज, ठीक है। ये देखो नीचे ये भी लिखा है फॉर 13.8 kV आउटगोइंग केबल, ये आउटगोइंग केबल के लिए है, ठीक है। तो ये देखो ये स्लीव यहाँ से आप लोग डालोगे, ठीक है, कैसे डालोगे उसकी भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके डायमेंशन कितना रखा है दोनों के बीच में डिस्टेंस। जैसे कि हमने 400 mm रखा था, ठीक है, एक स्लीव से दूसरा स्लीव 400 mm पे, ठीक है। अब ये इस डक्ट में आ गया, ठीक है, मैन होल में, ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, ये तो मैन होल देखो ये MH02 मैन होल 2, ये मैन होल 2 हो गया, ठीक है, ये रखा है। अब इसके बाद फिर ये वाला हिस्सा जो है ना ये कैसे गया है MVDB04, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने जो प्रोसीजर यूज़ करना है वो MVDB04 के मुताबिक यूज़ करना है। अच्छा MVDB04 क्या है वो आगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ये स्लीव बाहर जा रहे हैं बिल्कुल सबस्टेशन से, ठीक हो गया। जैसे कि ये देखो ये कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल स्लीव फॉर एम वी आउट गोइंग पावर केबल, ये गेट से बाहर चले गए। और इसी तरह फिर ये भी है, ठीक है, लेकिन मैंने एक ही आप लोगों को समझाया, तो बाकी सारे एक जैसे ही है, ठीक है। ये बेसमेंट से जा रही है, ठीक है, ये देखो ये स्विच गियर का बेसमेंट है और ये JS का, ठीक है, ये पूरा बेसमेंट ही है, बेसमेंट की ट्रैक है, ठीक है। उसी तरह ये भी केबल जा रही है, ये भी आप लोगों का स्लीव जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, तो ये सारा इसी के मुताबिक करना। अच्छा MVDB4 है, ये भी आगे हम देखते हैं, ठीक है। हमने अभी पीछे ड्राइंग में पढ़ा ना कि MH2, तो ये MH2 इसके मुताबिक होगा, ठीक है। मतलब इसमें रेडियस वगैरह का आप लोगों को ख्याल रखना होगा। जैसे कि अब यहाँ से जो स्लीव आ रहे हैं वो बाहर यहाँ से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी बीच का रेडियस क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1800 लिखा है, ठीक है, तो इसकी अपनी कैलकुलेशन होती है, उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। ये देखो MH02 मैन होल 2, ये देखो ये वही स्लीव 6x2 200 डाया के PVC स्लीव, ठीक है, आउटगोइंग केबल के लिए आ रहे हैं, और ये जो बाहर जा रहे थे ये वो वाले हैं। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ थी
ठीक है। ये देखो MVDB4 जो मैंने बताया आप लोगों को, तो ये MVDB4 का मतलब ये देखो अब कैसे आप लोगों ने वो स्लीव्स रखनी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमने 400, ये देखो 440 mm का जो डिस्टेंस है वो दो पाइपों के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और दो लेयर मैंने आप लोगों को बताया, एक ये ऊपर लेयर है, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह 1 2 3, मतलब ऊपर नीचे है, ठीक है। तो बीच में आपस में कितना गैप होगा ऊपर नीचे? 440। एक दूसरे से कितना होगा? 440, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि इस MVDB4 के मुताबिक आप लोगों ने वो स्लीव वहाँ पे डालना है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि सैंड बैग फिलिंग, ये चीज़ें हो गई, लेकिन ये हम किसी दूसरी वीडियो में फिर डिटेल से बताएंगे कि असल में क्या होता है। ये भी जस्ट स्लीव्स का है, ठीक हो गया। ओके, ये क्या है? ये उसी सबस्टेशन का एक साइड से, एक सेक्शन से ये वीडियो बनाई ना, ये ड्राइंग है, ठीक है। अब ये देखो जैसे कि जेएस रूम है, उसके बाद ये इधर जे स्विच गेयर रूम है, ये नीचे पूरा बेसमेंट है, ठीक है। कंट्रोल रूम हो गया, ठीक है, और ये रूफ टॉप हो गया। अच्छा, आप लोगों को समझाना ये है कि वो जो आप लोग पाइप देख रहे थे ना, वो स्लीव, वो देखो ये स्लीव है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इधर ज़्यादा दिखाई है, ठीक है, ये हो सकता है उसी का एग्जैक्टली नहीं है, दूसरे साइड का है, लेकिन आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि ये सेक्शन में भी ऐसे दिया होता है। जैसे कि अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऊपर 7 नीचे, इस तरह से, जिस तरह उधर दिखाए ना 6 6, तो इस तरह से इधर 7 7 दिखाए हैं। तो एक सेक्शन ड्राइंग है, इसके मुताबिक आप लोगों को सारे स्लीव चेक करने होंगे। दीवार बनाने से पहले, कंक्रीट करने से पहले ये होने चाहिए, ठीक है। तो ये MV की स्लीव से आगे हम अब वीडियो में देखते हैं कि कैसे हुआ है सारा, ठीक है। ये देखो, ये प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया है, वो 7 स्लीव जो थे वो ये है, ठीक है। तो ये देख लो, ये रखे थे जब कंक्रीट हो रहा था इस दीवार का, उससे पहले हमने ये स्लीव सारे रखे थे और चेक किए थे कि ड्राइंग के मुताबिक इसी वॉल पे ये 7 स्लीव्स या 6 स्लीव या 5 स्लीव जो ड्राइंग में दिए गए हैं वो कंप्लीट है या नहीं है, ठीक। अब ये अभी देखो, ठीक है, ये क्या है? अभी वही स्लीव्स है जिसमें से जो आप लोगों को केबल दिखा रहा था, वो केबल आप लोगों को समझा रहा था कि ये केबल MV की केबल है जो बाहर से आएगी। तो ये केबल केबल देखो, अभी केबल भी ऑलरेडी बाहर से आ गई है, तो इसमें केबल भी दिखाई, क्योंकि मैं इसी साइड पे काम करता हूँ, तो इसलिए मैं बतदरीज वीडियो बनाता रहा, ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये केबल भी इन्होंने डाल दी है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो MV स्लीव्स का ये पूरा आप लोगों को ड्राइंग भी दिखाया, और ये बाकी स्लीव्स है, ठीक है, और साथ में आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, ठीक। हमने जो है LV को स्टडी किया, MV को भी स्टडी किया, ठीक है। अब ये जो है ये किस चीज़ का है? ये HV का लेआउट है, ठीक है। ये देखो, लिखो HV केबल स्लीव ओपनिंग एंड बैंक लेआउट, ठीक हो गया। तो अभी हम इसमें HV को स्टडी करेंगे। HV केबल जो है, HV स्लीव जो है वो क्या होती है? HV वो स्लीव्स होती है जिसमें वो केबल आती है जो किसी भी बाहर के सबस्टेशन से या किसी भी आउटडोर जो ओवरहेड लाइन है उससे आके आपके GIS में कनेक्ट होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ लिखा भी है 132 kV GIS रूम, तो ये बाहर से आती हुई ये स्लीव GIS में कनेक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आगे हम देख लेंगे कि कैसे GIS में आई है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये अब क्या है? 132 की आउटगोइंग केबल, डायरेक्ट बरी 3/200, ओके, PVC कंड्यूट। तो ये PVC कंड्यूट है जिसका साइज 200 है, ठीक है, और तीन तीन कंड्यूट जो है वो रखे हुए हैं, ठीक हो गया। डायरेक्ट बरी है। तो उसके अलावा इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि HVDB03 या HVDB04, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये स्लीव्स जो है ये किस प्रोसीजर के थ्रू रखनी है, कौन सा तरीका यहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये भी आगे वीडियो में अब देखते हैं कि HVDB3 या 4 क्या होता है, ठीक है। बाकी ये पूरे सबस्टेशन का है। अब ये देखो, ये जो ये आ रही है या ये वाली केबल है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक ही समझाया, तो उम्मीद है आप लोगों को बाकी भी समझ आई हुई होगी। अच्छा, एक है ना कि HVDB1 3 और 4 थे, तो इधर ये क्या लिखा है? HVDB1 to 6, मतलब 1 से 6 तक अगर कहीं लिखा है ना ड्राइंग में, तो हम यही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा तरीका दिखाया गया है, ठीक है, कि आपस में एक कंडूर से दूसरा कंडूर 400 पे रखोगे, ठीक है, और उससे दूसरा वाला 400 पे, ठीक है। पूरा स्ट्रेंथ जो होगा वो 1200 का होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। थर्मल सैंड बैक फिलिंग, अब थर्मल सैंड यहाँ पे रखोगे, ठीक है, ये 3 स्लीव्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा? कंक्रीट टाइल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके 200
ऊपर क्या आएगा, ये देखो कंक्रीट टाइल के ऊपर ये पीवीसी कोट स्टील वायर मैश आएगा। ठीक है, ये असल में तरीका है किसी भी उसको केबल को या कंड्यूट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, ये पूरी चीज़ें लगानी पड़ती है। और उसके बाद फिर देखो वार्निंग टेप जो है वो रेड कलर का वो लगाया हुआ है। तो ये पूरा प्रोसीजर दिखाया है। ठीक है, अच्छा इसकी डेप्थ वगैरह दिखाई गई है कि टीओ का मतलब है टॉप ऑफ असफाल्ट से ये इसकी डेप्थ जो है वो कितनी होगी, मतलब ये आप लोग कितने एक्सीवेशन करोगे, वो देखो 1700 mm 170 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। बाकी ये सारी दी हुई है कि कौन सी चीज़ किससे कितने ऊपर लगानी होगी। ठीक है, तो ये सारा स्टडी करने से समझ आएगी कि ये मुख्तलिफ होता है हर जगह पे, हर एक केबल्स उस पर डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों को हर जगह पे स्टडी करना पड़ेगा। अब ये देखो उसी तरह से फिर ये बेसमेंट में से वो जो तीन तीन स्लीव्स आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, HVDB1 के ज़रिए आएंगे। ये देखो HVDB2 यहाँ यूज़ हुआ है, ये PVC स्लीव। ठीक है, 132 की केबल के लिए है। ये FFL से कितना है, ठीक है, फिनिश फ्लोर लेवल से कितने हैं। ठीक है, 3825 पे भी 3825 पे आ रहा है। तो ये सारी डिटेल दी है। 400 का मतलब है कि एक स्लीव दूसरी स्लीव से 400 mm पे होगा। ठीक है, मतलब 40 सेंटी पे होगा। ठीक है, ये देखो ये बेसमेंट से आ रही है 132 की GIS केबल बेसमेंट, ये स्विच गियर का बेसमेंट है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये दोबारा से ऊपर दिया गया है कि ये देखो ये बेसमेंट से, अब ये बेसमेंट की वॉल है। ठीक है, और ये वाला कंडूट इधर से होते हुए ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये ठीक है, और इधर फिर वो दूसरा सेक्शन दिखाया गया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो ये पूरा ये उनकी वो डायमेंशंस वगैरह सब कुछ दिए है कि एक स्लीव मतलब जो ये 3 स्लीव से दूसरे जो 3 स्लीव से उनसे कितने फासले पे रखोगे। ठीक है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ठीक हो गया। अब ये देखो FFL फिनिशिंग फ्लोर लेवल है, उसे कितना नीचे रखोगे, कैसे रखोगे, पूरा इन्फॉर्मेशन है। ओके, ये जो है ये देखो ये क्या है, ये वो HV की स्लीव्स है। तो दिखाए कि 3 जो है वो किसी भी बाहर के किसी भी सबस्टेशन से आ सकते हैं जिसके थ्रू ये केबल आएंगे। अच्छा ये जो स्लीव है ये जब ये बेसमेंट बन रहा था तब हमने ये तीनों स्लीव रखे थे यहाँ पे। ठीक है, HV के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, इन्हीं स्लीव्स को आगे एक्सटेंड किया। वो जो आगे जो पीछे आप लोगों को ड्राइंग में दिखाए जो सबस्टेशन से बाहर जा रहे हैं वहाँ तक इन्हीं को हमने एक्सटेंड किया। और ये केबलें जो है ये देखो HV की केबलें हैं 1200 mm के, ये दूसरे सबस्टेशन से आ रहे हैं। दूसरा सबस्टेशन हमसे कुछ 8 किलोमीटर के फासले पे होगा। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं कि ये केबल जो है किस तरह से GIS में जाते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग वीडियो में देखते जाओ। ठीक है, तो ऊपर एक ओपनिंग है, जो ओपनिंग हमने LV की उससे ड्राइंग से रखी थी पहले GIS के लिए। जो LV का ड्राइंग था उसमें हमने वो स्टडी की थी जो 400 बाई 400 mm का था। ठीक है, तो ये भी आगे आप लोग देख लो। ये केबलें ऊपर कैसे जाएगी, इस जो ओपनिंग देख लो, ये ओपनिंग ऊपर गया है GIS में, तो इस ओपनिंग के थ्रू ये केबल सीधा GIS में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वही केबलें जो अंदर दिखाई दिए आप लोगों को। ठीक है, ये वही स्लीव्स है जो सबस्टेशन से बाहर HV के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अंदर भी आप लोगों ने बेसमेंट में देखा। अब ये देखो ये वही केबलें जो अंदर 3 जा रही थी ना, जो बेसमेंट में आप लोगों ने देखी, ये वही केबलें सबस्टेशन से बाहर होके जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आई होगी। ये सबस्टेशन से बाहर का हिस्सा है। ठीक है, जो HV की केबलें थी ना, जो 1200 mm का मैं बता रहा था उधर बेसमेंट में, तो वो ये वाली केबलें हैं जो सबस्टेशन से अब बाहर होके जा रही है। केबलें उधर से होती हुई ये ऐसे बाहर जा रही है, मतलब दूसरे किसी सबस्टेशन में जा रही है। ठीक है, या किसी भी और हेडलाइन में जा रही है। ठीक है, तो ये HV के वही 3 केबलें हैं जो हमने बेसमेंट में देखी, उसके बाद बाहर भी सबस्टेशन के बाहर भी देखा है इधर, और उसके बाद ये बाहर बिल्कुल बाहर जा रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।